हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका हार्दिक स्वागत है। वेक्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके 12th की सीरीज में आते हैं, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं एमसीक्यू वेक्टर के चैप्टर पे किस प्रकार के अपने एमसीक्यू तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है? द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज। आपके पास चार ऑप्शन है, आपने एक इसमें से करेक्ट आंसर है, आपने बताना है कि इसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा। तो एक प्रोजेक्शन का अपना फार्मूला होता है, क्या होता है वो? प्रोजेक्शन ऑफ a vector on b vector, a vector into b vector upon magnitude b vector। इस टाइप से आपका एक फार्मूला बना हुआ है, a vector डॉट b vector अपॉन मैग्नीट्यूड b vector। सो आपके पास a भी है b भी है, जस्ट आपने क्या करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a vector डॉट b vector अपॉन मैग्नीट्यूड b vector। सिंपल फॉर्म में इस तरह से लिख लीजिए। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन सेम i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड आप निकाल देंगे। न्यूमेरेटर फॉर्म में आपको जो दिया हुआ है उसकी आपने स्केलर प्रोडक्ट करनी है, तो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 × 2 प्लस 2 3 × 6 प्लस 2 × 2, और इसका आप क्या निकालें? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 6 और 2 8, 8 और 2 10 अपॉन 5 6 √6 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, √6 से मल्टीप्लाई करते हैं, √6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 √6 अपॉन 6। फिर इसको कैंसिल कर दें, 2 3 × 6, 2 5 × 10, देन रिजल्ट विल बी 5/3 √6। तो 5/3 √6 में आपका आंसर क्या बना? 5/3 √6 द डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ द वेक्टर्स 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, और एक कंडीशन यहाँ पर दी है, जब आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं तो वो क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है कि एक तरह से वो परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आपने पढ़ी थी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो आप उसी फॉर्म में आप यहाँ पर लगाएंगे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इंटू लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 0 होगा, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर प्रोडक्ट में, तो 5 लैम्डा माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन 5 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन 5 लैम्डा इज इक्वल टू 7 एंड लास्टली 7 लैम्डा इज इक्वल टू 7/5। तो 7/5 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, यहाँ पर भी वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आ गया, ये प्रोजेक्शन आपने इसकी निकालनी है। तो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप ऑन 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप इज। आपके पास चार ऑप्शन है, उसमें से आपने एक बताना है। अब सेम चीज वही, आपने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन p वेक्टर। अगर आप सपोज करें ये आपका क्या है?
ए वेक्टर है और सेकंड जो आपका है वो बी वेक्टर है, ये आप मान के चलते हैं। तो देन आपका जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का जो फार्मूला रहेगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करें, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, magnitude of 4i cap minus 4j cap plus 7k cap, then solid 4 plus 8 and plus 7 upon 16 plus 16 plus 49 हो जाएगा। स्केयर करते हैं नीचे वाले का, तो ये क्या आ जाएगा 15 और 4 19 एंड 9 से 15 और 6 21 और 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 19/9 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी आ जाएगा। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू में बनने की उम्मीद है। खास तौर पर जो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन जो आपको 99% जो आपको ये मिलने की उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप इज, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने करेक्ट बताना। आपको पता ही है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो इस फॉर्म में लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो क्या लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा। अब इसके रूट निकालते हैं, क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आई कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का j कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 1 + 4 10 आंसर इज 105, यानी करेक्ट आंसर इज सी आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है i कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि इसमें j कैप नहीं दिया हुआ है, तो उसके स्थान पर हम जो है 0j कैप आप ले लेंगे। द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मल्टीप्लाई आपने स्केलर प्रोडक्ट आपने निकालनी है, तो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपने निकालना है। सो यहाँ पर ए वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप कर लेंगे एंड i कैप जो j कैप नहीं है तो आप यहाँ पर 0j कैप लिख लेंगे और माइनस में 3k कैप लिख लेंगे, क्योंकि हिंदी में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। i कैप के i कैप के साथ करेंगे 3 हो जाएगा, j कैप की j कैप के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा और k कैप की k कैप के साथ करेंगे माइनस का 6, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया माइनस का 3 आपका जो है आंसर आ जाएगा, और जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो द करेक्ट आंसर इज -3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ तक जो हमने किए हैं वो स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने किए हैं। अगले जो क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं वो कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, k कैप यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर हम उसी की तरह जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने 0j कैप लिया था, तो यहाँ पर 0k कैप आप ले लेंगे। तो देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब यहाँ पर क्या हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने निकालना है, यानी यहाँ पर आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या नियम होता है, ये कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है आप मैट्रिक्स में आपने डिटरमिनेट किया था, तो उसी की तरह आपने निकालना है। आई कैप जे कैप के कैप आपने अपनी तरफ से आई जे के आपने ले लेना है, और फिर आपका ए वेक्टर के जो भी कोफिशिएंट है उनको लिखना 1 2 एंड 5, बी कैप के बी वेक्टर के लिखेंगे 2 3 एंड 0 ले लेंगे। यहाँ पर इसका के कैप यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब आई कैप ऐसे कैसे, जस्ट आप जिस तरह से डिटरमिनेंट निकालते थे वही नियम यहाँ पे लगेगा, वही रूल यहाँ पर
लगने वाला है। तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, यानी आपका रो और कॉलम खत्म हो जाएगा। तो इसकी हम करेंगे 0 माइनस 15। फिर सिस्टम क्या होता है इसका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। आपने ये डिटरमिनेंट के अंदर जो सीखा हुआ है, तो पहला प्लस का है तो प्लस ही ले लिया मैं। फिर यहाँ पर ये क्या माइनस का लेंगे, तो यहाँ पर आ गया माइनस जे कैप। अब ये सेकंड वाला कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी, इसकी गुणा करेंगे 0 माइनस 10 हो जाएगा ये, और प्लस के कैप। थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ये कैंसिल हो जाए, तो इसकी यहाँ गुणा करेंगे 3 3 और इसकी यहाँ करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। तो नाउ माइनस 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप एंड माइनस के कैप। अभी देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाला देखिए माइनस 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से जो है आप इसको निकालेंगे। ओके, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है ये, 7th क्वेश्चन में इसे हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब पहले हमने जो स्केलर के क्वेश्चन किए थे, फिर हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन किए, उसके बाद जो है यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर जो है आगे आगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो कि यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते, देखिए यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर को हम क्या बोलते थे, ए कैप को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और जब आपके पास जो है वेक्टर में दे रखा है, तो आप उसका जो है कैप कैसे निकालेंगे, यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्या होता है, ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर होता है। इसका यूनिट वेक्टर निकालने का एक फार्मूला है ये, तो ये आपने नोट करके रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है। अब खाली अगर इकल्ला अगर ए वेक्टर दिया होता तो फिर तो हम सीधा ये लगा देते, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं और उनका डिफरेंस करके देन जो वेक्टर अपना रिजल्ट आएगा वेक्टर का, तो उसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसमें। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ इसका माइनस करना तो निशान बदल देंगे हम, पहले ही प्लस आई कैप हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा प्लस के कैप हो जाएगा, एंड रिजल्ट विल बी 2 और 1 3i कैप, 1 और 1 माइनस 2j कैप एंड 2 और 1 प्लस 3k कैप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आप लेट कर लीजिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो आया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपने मान लिया सी के बराबर आ गया, सी वेक्टर आ गया है। सी वेक्टर को हम क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर मान के चल पड़ेंगे। तो देन यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी कैप, आप इसको लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड सी वेक्टर एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, then 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 9 एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, 9 और 4 13, 13 और 9 22। तो देखिए कौन से ऑप्शन आया आपका, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 22। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए का आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद ट्राई करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कंसेप्ट दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है। सिर्फ कितना डिफरेंस है, उसमें माइनस था, इसमें प्लस करना है। आपका सारा पैटर्न जो आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
The magnitude of the vector PQ vector joining P230 and Q1 minus 2 minus 4 is, यानी आपके पास जो है एक वेक्टर में दो पॉइंट दे रखे हैं, P जो 230 है एंड Q आपका 1 minus 2 and minus 4, that is the position vector of this line. So यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इसका PQ वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मतलब आपने पहले PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। PQ वेक्टर निकालने के लिए इनके वेक्टर फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। तो P वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i का प्लस 3j का प्लस 0k का हो जाएगा। Q वेक्टर हो जाएगा आपका i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q निकाल दो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिख देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है आपका, जो यहाँ पे ये निकाला है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P का, इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 0k कैप हो जाएगा एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट विल बी माइनस i कैप माइनस j कैप एंड माइनस 4k कैप हो जाएगा। यानी ये आपका क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया जो कि लाइन PQ लाइन को ज्वाइन करता है उसको। इसका आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब सिंपल सी बात है, आपने मैग्नीट्यूड निकालना किसका, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो आप लिखेंगे माइनस i कैप माइनस 5j कैप माइनस i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 25 प्लस 16 देन 6 और 5 11 1 12 2 1 3 4 42। तो आपका जो है आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 42 आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और द करेक्ट आंसर इज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये देखते हैं कि द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट सी एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 1 2 -3 एंड -1 -1 3, then the unit vector along AB vector is this. सो आपने यहाँ पर क्या नहीं, यूनिट वेक्टर ही निकालना है, लेकिन यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपके पास सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है वैसे तो, भाई ए वेक्टर ये दे दिया, आपके पास एक बी पॉइंट यहाँ पर दे दिया, ए पॉइंट यहाँ बी पॉइंट वहाँ, पोजीशन वेक्टर है इसके, तो 1 2 एंड -3 एंड -1 -1 एंड 3 ये पोजीशन बताती है इनकी। अब आपने इसके वेक्टर फॉर्म में लेके आओ इसको, तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड सेकेंडली b वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। देन a b वेक्टर निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ b क्या है आपका, माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिंबल को चेंज कर देना है। नाउ माइनस 2i कैप एंड माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा। अब ये जो आया है आपके पास रिजल्ट, इसका आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। सो आप निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर निकालो, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। देन यहाँ पर क्या है, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस
6k cap upon square root of 4 plus 9 plus 36 then minus 2i cap minus 3j cap plus 6k cap अपॉन ये आ जाएगा 49 हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा 7 तो इस फॉर्म में लिखेंगे माइनस 2/7i कैप माइनस 3/7j कैप 6/7k कैप तो आपका रिजल्ट क्या बना माइनस 2/7i कैप माइनस 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप में आपका रिजल्ट आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, इस तरह से आप इसको जो है निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 में भी आगे हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं उसमें अभी तक हमने जो है स्केलर के बारे में पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब हम जो है निकालना सीखेंगे कि आप जो है इसका एंगल कैसे निकालते हैं। जब भी कोई भी दो स्केलर वेक्टर दे रखे हैं, उनकी स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर दे रखे हैं, उनकी जो है स्केलर प्रोडक्ट आप करते हैं, तो उस केस में आप जो उसका एंगल कैसे निकालेंगे। तो एंगल के लिए अपने पास जो है अपने फार्मूला पड़ा है, इसमें क्या होता है कोस थीटा। आपको पता ही है इसका स्केलर प्रोडक्ट में क्या कंडीशन होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा होता है। यहाँ से अपना फार्मूला बन जाता है इसका कोस थीटा का। तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और देन थीटा आपने निकालना है तो कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। तो ये अपना जो है थीटा एंगल निकालने का जो है फार्मूला है। तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को यूज करके अपना जो है डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको ड्रॉप कर देता हूं। तो थीटा अपने पास क्या है कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ये आपको निकालना है। सो कोस इनवर्स एज इट इज एंड ए वेक्टर के आपके पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड स्केलर प्रोडक्ट में 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। देन कोस इनवर्स इसकी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे 3 प्लस 4 माइनस 3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड 9 प्लस 4 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कोस में 4 बाई 9 1 10 से 14, ये भी 14 ये भी 14, तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो कोस इनवर्स 2/7। कोस इनवर्स 2/7 यानी ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका जो है ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको जो है एंगल कैसे निकालते हैं। कोई भी दो वेक्टर अगर आपके पास दे रखी हैं उस स्केलर प्रोडक्ट में आपको कहा गया है, तो आप उसको एंगल इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 2। यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एंड x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12। तो आपने x की वैल्यू निकाली, मैग्नीट्यूड x की वैल्यू निकाल ली है, तो आप इसी इक्वेशन को यूज करेंगे x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 एंड इसकी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे x के x के साथ करेंगे x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस x वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देन इसकी करेंगे माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो देन ये तो आपका कट ही जाएगा एक प्लस एक माइनस का। यहाँ पर क्या बना मैग्नीट्यूड x वेक्टर का स्केयर और ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 12 एंड मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्या 2 है, तो 2 का स्केयर कर देंगे इज इक्वल टू 12
विच इम्प्लाई मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्केल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और ये 4 है तो उधर जाएगा +4 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्केल इज इक्वल टू 16 एंड मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा। स्केल रूट निकाल देंगे इसका तो ये आप ऐसे लिख लीजिए तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर कितना आ गया 4 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा 4 किसमें है सी वाले में है तो आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। 13 क्वेश्चन क्या कहता है द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप इज। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक आपका करेक्ट आंसर है वो आपने बताना है। अब तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इसको यूनिट वेक्टर को लेकर तो उसमें आपके पास जो है केवल सिंगल यूनिट वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकाय कोई एक वेक्टर दे रखा था तो उसी वेक्टर का ही आपसे यूनिट वेक्टर पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि जो मैग्नीट्यूड दिया उसको 7 यूनिट का पूछा गया है, वो 1 यूनिट का नहीं पूछ रहा, वो 7 यूनिट का पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप 1 यूनिट का निकाल दें तो उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 7 यूनिट का आ जाएगा। तो ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपके पास ए वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है तो ए वेक्टर क्या है लेट करके चलते हैं i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे ऑफ ए वेक्टर फॉर्मूला क्या आपका ए वेक्टर फॉर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर दैट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 देन i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 4 4 8 8 9 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। सो आपने यहाँ पर क्या निकाला है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर तो 7 इंटू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर हो जाएगा और आप इसको भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/3 i कैप हो गया और ये हो जाएगा 14/3 j कैप प्लस 14/3 k कैप हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ें कौन से ऑप्शन में है सी वाले ऑप्शन में है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट का आ जाएगा कि जब आपके पास एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन के रूप में दिया हुआ तो ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है इस क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दिया हुआ है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द वेक्टर्स दैट मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 3 है एंड मैग्नीट्यूड बी वेक्टर 2/3 दिया हुआ है एंड मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 1 दिया हुआ है देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए यहाँ पर जो है क्रॉस प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में ही लेके चलना है इसको। तो क्या कहते हैं इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर आप निकालें इसका फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर एंड साइन थीटा और यहाँ पर एन कैप भी होता है। लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा ये 1 बन जाएगा। सो आपके पास जो है यहाँ से आपने एंगल निकालना है तो थीटा क्या बना थीटा बना आपका साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। नाउ आपके पास इन तीनों की वैल्यू दी हुई है। देखो ए वेक्टर की भी आपके पास है मैग्नीट्यूड बी वेक्टर भी आपके पास है और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की भी वैल्यू आपके पास है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे आप साइन इनवर्स यहाँ पर आ गया 1 अपॉन ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 3 और इनटू में √2/3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो थीटा क्या बचा साइन इनवर्स 1/√2 आ गया। अब यू नो साइन इनवर्स 1/√2 कितने को होता है साइन π/4 पे होता है ये। सो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा आपके पास क्या रहेगा π/4 आ जाएगा। तो
तो करेक्ट आंसर इज डी आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, आपका 14 का जो है पाई बाई 4 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, यदि कोई डाउट लगता है भी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में जो है आपके डाउट जो है क्लियर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स a वेक्टर 2i cap minus 3j cap plus k cap and b vector is equal to lambda I cap plus j cap minus k cap are perpendicular is this। चार ऑप्शन है, एक आंसर आपने बताया, करेक्ट आंसर आपने देना। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो वहां पर ऑर्थोगोनल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या क्लियरली उन्होंने लिख दिया है परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो ऑर्थोगोनल लिखा हो परपेंडिकुलर दिया हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपकी सेम कंडीशन लगेगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है। सो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड लैम्डा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी वाला हो जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी और आपने इसका एंजॉय लिया होगा। उसके साथ साथ जो है आपने, यदि ये वीडियो जो है अच्छी लगी है, आपने कुछ इसे देखने से आपने कुछ नॉलेज प्राप्त किया है, तो आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो पहुँचाने में कष्ट करें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को आशीर्वाद अकेडमी स्नातक के नाम से जो चैनल बनाया गया है, तो उसको जो है सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जो है, यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। और घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।